दोस्तों इनसाइड भी मौजूद कर मैं खुश हमने जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्शन रिप्ले जनाब लाहौर में चलने वाला है। वो कहते हैं ना जनाब पुरानी फिल्में शट या नए प्रिंटों के साथ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे नए प्रिंटों के साथ पुरानी फिल्म की नुमाइश होने जा रही है और वो भी लाहौर में। इसका मतलब ये है जनाब कि लाहौर के अंदर इमरानदारी का जो परचम है वो एक मरतबा फिर ना सिर्फ सर बुलंद होने जा रहा है बल्कि इमरानदारी के परचम तले हम एक हैं का जो नारे हैं वो भी मेरा ख्याल है कि हमें बहुत जल्द सुनने को मिलने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस वजह से भी है कि इस्लामाबाद में हालिया दिनों के अंदर घुमसान का रन पड़ा हुआ है और लोग ये सोच रहे हैं कि जनाब हमने कौन सी अदालत की कार्रवाई सुनी है, क्योंकि हर जगह पर जो खींचातानी है वो एक जगह एक से बढ़कर एक है। इस्लामाबाद में अगला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा धमाका खेज होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुतअद्दिद मुकदमात हैं और ऐसे मुकदमात हैं जिनके असरात बहुत दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। लिहाजा इस चक्कर के अंदर लाहौर ने इस बात का फैसला किया है जनाब कि वो इस दौड़ में किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटेगा और वो अपना जो रोल है वो मुकम्मल तौर पर प्ले करेगा और इस सारे हंगामे के दौरान अपना जो रोल है वो इस तरीके से अदा करेगा कि इस्लामाबाद पीछे रह जाए। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और अगर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर हमें इस्लामाबाद के अंदर होने वाले तमाम एक्टिविटीज़ को जहन में लाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनका एक्शन रिप्ले यहाँ पर चल सकता है। और अगर आपको याद हो तो इस्लामाबाद में इस सीन का आगाज़ होता है 6 जजेस के ख़त से, जो इस बात का इजहार करते हैं जनाब कि ये जो हमारे मामलात हैं, हमारे जो अदालती अमूर हैं, इसके अंदर मुदाखलत की जा रही है और कभी हमारे घरों के अंदर कैमरे लगाए जा रहे हैं, कभी हमारे अजीज़ रिश्तेदारों को जो है उन तक अप्रोच की जा रही है और उनके ज़रिए जनाब हमारे ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है और कभी हमारे दोस्तों के ज़रिए इस बात के पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं कि यार इमरान खान को रिलीफ नहीं देना। ये वो ख़त था जो जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने तहरीर किया और उन्होंने इस ख़त में इस बात का इजहार किया कि जनाब मैं अकेला ये बात नहीं कह रहा, मेरे साथ ये वाले जज साहिबान और नीचे जज साहिबान ने अपने दस्तखत कर दिए। और इसके बाद इस्लामाबाद के अंदर उस हंगामा खेजी का आगाज़ हुआ जिसके बाद हर जायज़ और नाजायज़ फेल के अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ देने के अमल का आगाज़ हो गया, कतई नज़र इस बात से कि जनाब इसके असरात कैसे मुरतब होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ओवरशैडो करने की कोशिश की तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अब लाहौर इस सारे खेल के अंदर उतरने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर, और अगर मैं आपसे मैं ये कहूँ कि शायद कल का दिन बमुश्किल गुजरे और पीर तक हमें लाहौर से धमाके की आवाज़ आ जाए तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और ये धमाका बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इस्लामाबाद से हुआ था, यानी ख़त। और लाहौर के अंदर जनाब ये जो ख़त है ये इस वक्त तहरीर कर लिया गया है और इस ख़त में भी कमोबेश वैसे ही इल्ज़ामात आयद किए गए हैं जैसे इस्लामाबाद वालों ने इल्ज़ामात आयद किए थे। और इस मरतबा लाहौर ने भी इस बात के अज़म का अदा किया है कि जनाब हमने मुदाखलत से पाक अदालती निज़ाम चाहना है और हम जिस तरह की मर्ज़ी जो मर्ज़ी हरकतें करें लेकिन हमारे काम के अंदर किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ जनाब एक टेस्टर है, वो टेस्टर भी लगा दिया गया है और वो टेस्टर भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस टेस्टर के ज़रिए इस बात का पैगाम दिया जा रहा है कि जनाब ये जो अगला मरहला हम शुरू करने जा रहे हैं, इस अगले मरहले के अंदर हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस हवाले से एक मुकदमे को भी समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है, हालांकि उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी फ़ाइनल जजमेंट देकर क्लोज़ भी कर दिया है। और वो मामला है जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेना। और इसके लिए जनाब एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर भी कर दी गई है और लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को फ़िक्स भी कर दिया था और इस दरख्वास्त की इब्तदाई समाअत की है जनाब जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने। और जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने जब इस मुकदमे की फ़ाइल उन तक पहुंची तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से इस हवाले से सवाल किया
कि जनाब क्या इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हल नहीं कर दिया कि जनाब बल्ले का निशान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे वो गैर कानूनी डिक्लेयर किए जा चुके हैं, और ऐसे ही पार्टी जिसके पास इलेक्शन सिंबल ना हो, इसका मतलब ये है कि जनाब उस पार्टी की कोई वैल्यू, कोई औकात रह नहीं जाती बाकी। लिहाजा आप अब यहाँ पर क्या करने आए हैं, क्योंकि आपकी दरख्वास्त में इसी बात का तासुर मिल रहा है कि आप बल्ले के इंतखाबी निशान के एप्लीकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में रिवाइव करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने इस बात का जवाब दिया कि जनाब वहाँ पर हमने बल्ले के इंतखाबी निशान ना मिलने के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को चैलेंज किया था, जबकि हम इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट की उन शिकों को चैलेंज कर रहे हैं जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन सिंबल से महरूम कर दिया गया था। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन अदर वर्ड्स पूरे के पूरे इलेक्शन एक्ट को चैलेंज कर रही है, और इस इलेक्शन एक्ट को चैलेंज करके वो अपने लिए जो रिलीफ है उसको हासिल करने की कोशिश कर रही है, और मतमे नज़र वही है बल्ले का इंतखाबी निशान। अब बल्ले का इंतखाबी निशान के ऊपर एक जानिब लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की जा चुकी है, जबकि बल्ले के ही इंतखाबी निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंट्रा कोर्ट अपील भी मौजूद है। लिहाजा ये एक ऐसा कड़मस है जो अब एक नए अंदाज से मचने जा रहा है, और लाहौर कहता है कि जनाब हमने आपके किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटना, और हमने भी इस खेल के अंदर मुकम्मल तौर पर एक फरीक का रोल प्ले करना है, क्योंकि इससे कम हमारा गुजारा नहीं। और वो जो ख़त जिसका मैं आपसे इजहार कर रहा हूँ, उस ख़त के हवाले से भी एक से ज़ायद मरतबा ये बात सामने आ चुकी है। जबकि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में जो सिफारिशात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाई गई थी इसी ख़त के हवाले से जो समाअत वहाँ पर हो रही है, तो वहाँ पर इन तमाम खदशात का जिक्र किया जा चुका है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो जवाब वहाँ पर दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर ये तमाम चीज़ों को एड्रेस किया गया है। लेकिन चूँकि इस चाय की प्याली में जो तूफ़ान है वो मुसलसल इस तरह मचाना है कि इमरान खान हीरो और बाकी सारे ज़ीरो लगें, लिहाजा इस खेल ने अब एक नए रुख पर जाना है। और ये ख़त अगले मेरा ख्याल है कि शायद कल शाम तक या मंडे तक मंजर आम पर आएगा, और मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान थे, लाहौर हाई कोर्ट में शायद ये तादाद भी 6 से ज़्यादा और तकरीबन 12 के करीब होगी, तभी वज़न आएगा बात में, और शायद यही जो ओरिजिनल फार्मूला है उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है। दूसरी जानिब जो मामलात हैं वो ज़रा एक और रुख पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और उस रुख पर भी आपके साथ बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालिया दिनों में इमरान खान साहब की जमात पर एक मरतबा फिर ना सिर्फ पाबंदी का जिक्र हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर बगावत के मुकदमे के चलाए जाने के इम्कानात पर भी बात हो रही है। और वजह नज़ूल इस सारी सूरत हाल की वो वीडियो है जो इमरान खान साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर की, और अब तमाम तर दबाव के बावजूद इमरान खान साहब ने इस वीडियो को डिलीट करने से इनकार कर दिया है। और अब FIA ने इमरान खान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 दीगर लीडरों के हवाले से भी जो है उनको नोटिस सर्व कर दिए हैं, और उनको भी वो इस इंक्वायरी के अंदर शामिल करने का उन्होंने जो है वो इरादा जाहिर कर दिया है। दूसरी जानिब साबिक सदर जनाब आरिफ अलवी साहब ने कराची के अंदर इंसाफ लॉयर्स विंग की एक तकरीब से खिताब किया है, और वहाँ पर जनाब आरिफ अलवी साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि जनाब कभी खेलने के लिए 9 मई मिल जाता है, और अब शेख मुजीब से मुतल्लिक इमरान खान की ट्वीट मिल गई है। जनाब आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान के हवाले से जो उनका बयान था शेख मुजीब, और जो ट्वीट के हवाले से था उसका दिफा करते हुए आरिफ अलवी साहब का ये कहना है कि जनाब हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा देना कौन सी गद्दारी है। कभी आपको खेलने के लिए 9 मई मिल जाता है, और अब आप हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए, और अब आप जो है वो इसी हवाले से जो पानी में मदानी है वो चलते चले जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में ऐसे कानून कैसे चलेगा, दहशतगर्द आज़ाद है और आम आदमी पर दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई जा रही हैं। मज़लूम की आवाज़ बढ़ती हुई चली जा रही है, और मज़लूम की आवाज़ पर गौर ना किया गया, जुल्म और ज़्यादती बंद ना की गई,
तो फिर जनाब सूरत हाल वो जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। आरिफ अलवी साहब के इस बयान के बाद इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का उर्दू तर्जुमा अपनी वेबसाइट पर लगा दिया है और ये नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है ये अमल करके, क्योंकि इससे पहले ये तमाम चीज़ें ढके छुपे अंदाज में चल रही थी। और आरिफ अलवी साहब के इस ऐलान के बाद रिपोर्ट का पीटीआई की वेबसाइट पर जाना, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को जो हकीकी सूरत हाल है उसका इदराक कराना भी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सानहा 71 का इल्ज़ाम जो जिस रिपोर्ट का इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा शद्दो-मद के साथ जिक्र करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब शायद ये लोगों को नहीं बता रहे कि वो जो अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी साहब थे, उनका इमरान खान साहब के साथ क्या रिश्ता है। न्याजी होने की हैसियत के अलावा एक ख़ानदानी ताल्लुक़ भी इमरान खान साहब का इन्हीं अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी साहब के साथ है। और रिश्ते में ये जो हथियार डालने वाले पाकिस्तान के टाइगर न्याजी थे ना जनाब, ये इमरान खान साहब के रिश्ते में ताया लगते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जनरल गुलाम अहमद रज़ा बरकी साहब जो 1969 से 1971 तक बंगाल के गवर्नर रहे, ये इमरान खान साहब के सगे मामू थे। ये भी कि जनाब असद उमर साहब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब, और असद उमर साहब तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और मोहम्मद ज़ुबैर साहब जब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, तब किसी को इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि इन दोनों सियासी रहनुमाओं के वालिद मोहतरम जनरल गुलाम उमर साहब जो थे, ये सुकूत पाकिस्तान के बुनियादी ज़िम्मेदारान में इनका शुमार होता था। और ये जनरल याह्या खान साहब के दाहिना हाथ समझे जाते थे, राइट हैंड थे। और ये वाहिद जर्नैल थे जिनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई की गई थी, बल्कि सकूत ढाका के बाद जनरल उमर साहब को कराची और लाहौर में नज़रबंद भी किया गया और इनको कैद में भी रखा गया। इमरान खान साहब ये नहीं बताते कि जनरल वाजिद अली बरकी साहब जो कि इमरान खान साहब के सगे खालू थे, और इन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा को बालों से घसीट कर इक़्तिदार छीन कर उमर अयूब के दादा अयूब खान साहब के सुपुर्द किया था। और अयूब खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ भी लगाया था और मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की बुनियाद रखी थी 1 यूनिट बनाकर, और उसके बाद इंतखाबात में धांधली करके फातिमा जिन्ना साहिबा को हराने का पूरा प्लान बना के। और इस सारे अमल के अंदर ये तमाम लोग जिनका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, ये इमरान खान साहब के इस वक्त उनके जो सारे नेक्स्ट टू किन्स हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी में मौजूद है। यानी सकूत ढाका के तमाम तर किरदार, अगर इमरान खान साहब को उनकी तलाश करनी है तो ये सिर्फ वीडियो अपलोड करके नहीं होगी। वो अपने दाएं बाएं यूं करके चाती मारेंगे, अपने गिरबान के अंदर झांकेंगे, उनको ये सकूत ढाका के तमाम किरदार अपने ख़ानदान और अपनी पार्टी में ही मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि सकूत ढाका के या ये जो अगले लोग ख्वाब देख रहे हैं, इसके अंदर इमरान खान साहब ये कहना चाहते हैं कि जनाब वो मुजीबुर रहमान हैं, वो मुजीबुर रहमान नहीं हैं। इमरान खान साहब को इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए। मुजीबुर रहमान ने किसी आमिर की बैत नहीं की थी, मुजीबुर रहमान ने किसी फ़ौज के ताउन के साथ 126 दिन का धरना नहीं दिया था, मुजीबुर रहमान ने जनाब किसी प्रॉक्सी का किरदार अदा नहीं किया था, मुजीबुर रहमान ने RTS फेल होने के बाद इंतखाब नहीं जीता था, बल्कि उसने वो इंतखाब जीते थे जिसमें उसको हराने के लिए भरपूर किस्म का रोल प्ले किया गया था। लिहाजा इमरान खान साहब मुजीबुर रहमान ना बन सकते हैं, ना ही उनको मुजीबुर रहमान बनना चाहिए। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इमरान खान साहब सूरत हाल को उस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं जहां पर 9 मई से बड़ा सानिया हो। इमरान खान साहब फ़ौज को इश्तियाल दिलाकर, फ़ौज को गुस्सा दिलाकर इस तरह का रद्द-ए-अमल चाहते हैं जिसके नतीजे में इमरान खान साहब एक मरतबा फिर मज़लूमियत का कार्ड इस्तेमाल कर सकें और लोगों को
ये बावर करा सकें कि मैं तो रूल ऑफ लॉ चाहता था। मैं उस वक्त की मिलिट्री जनता को ये बात बावर कराने की कोशिश कर रहा था कि जनाब इसी रास्ते पर आपको चलना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब वो तमाम अमाल लोगों को नहीं बताएंगे जिनके नतीजे में जो इमरान खान साहब हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ना सिर्फ उकसा रहे हैं बल्कि भड़का रहे हैं और एक ऐसी आग पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं जो अगर अब खुदा न खास्ता लग गई तो वो बुझाए नहीं बुझेगी। वो तमाम लोग जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं या वो लाहौर में मौजूद हैं और या वो पेशावर में मौजूद हैं और वो ईमानदारी का परचम बुलंद करने की कोशिशें करने जा रहे हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि जनाब बराह करम पाकिस्तान पर रहम करें। वो आग ना लगाएं जो किसी को बुझाए ना बुझे। वो खुदा का वास्ता है कि उस तरफ जाएं जहां से पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। इमरान खान साहब को इस बात पर कायल करें कि जनाब वो एक पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज़ करें और पॉलिटिकल लोगों के साथ पॉलिटिकल अंदाज से बात करें ताकि उनके इश्यूज़ भी रिजॉल्व हों। सिर्फ इस बात की ज़िद जिसका जिक्र आरिफ अलवी ने किया है कि जनाब इमरान खान कहता है मैं बात करूँगा तो उन्हीं लोगों से बात करूंगा जिनको मैं मीर जाफ़र और मीर सादक कहता हूं, तो ये इस तरह बात नहीं बननी जनाब। बेहतर ये है कि ये जो ख़त किताबत का सिलसिला है इसको रोककर हकीकी इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए, तभी कोई बेहतरी का जो है ना इम्कान भी पैदा होगा और हकीकी ईमानदारी भी होगी। अदरवाइज़ जो कुछ हो रहा है इसको मैं ना दुरुस्त तस्लीम करता हूँ और ना ही इसके लिए कोई सपोर्ट का किसी तरह का कोई पहलू बरामद हो सकता है। अपने आगे ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।